Dear student, Jai Sri Swaminarayan, all the student of Standard 8, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to explain about the effects of the British rule in India, chapter number 6. Is in our previous lecture, in this chapter, I have explained about revolution, effects on agriculture and peasants during the British rule, Permanent Settlement Act by Cornwallis, how the British rule affect our social life ruin, and ruin of industrial trade in during the British rule. Today I am going to explain about the doubts towards the Reformation. डियर स्टूडेंट, आज हम जैसे हमारी जो कुछ पिछली क्लास के अंदर हमने रिवोल्यूशंस, इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड पीजेंट्स के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, सोशल लाइफ, रूइन कैसे की ब्रिटिशर्स ने, और रूइन टू द इंडस्ट्रियल ट्रेड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम स्पेशली जो डाउट्स थे, है ना, टॉपिक है हमारा डाउट्स टुवर्ड्स द रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मतलब जो चेंज किया विलियम बेंटिंग के द्वारा, उसमें या ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, उसमें क्या थे, लोगों को डाउट्स कैसे थी, क्यों थे। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो देखिए, व्हेन विलियम बेंटिंग केम टू इंडिया, जब भारत के अंदर विलियम बेंटिंग एज ए गवर्नर जनरल के रूप में आया, तो स्लोली देयर वॉज ए वाइड स्प्रेड ऑफ जेनेरियस पैटर्न। तो उसने देखो आने के बाद में एक जेनेरियस थिंकिंग वाला पैटर्न एक खुले दौर पर रखा। द ब्रिटिश रूलर्स स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो विलियम बेंटिंग है उसको हम एक लिबरल गवर्नर के रूप में जानते हैं। अब उसका वो जब आया भारत के अंदर, तो उसने ऐसी कई लिबरल पॉलिसीज़ रखी, है ना, और सबसे जो ब्रिटिश रूलर के इस लिबरल पॉलिसी की वजह से, इस रूलर की वजह से या गवर्नर की वजह से वो काफ़ी फेमस हो गया, पीपल उसको रेस्पेक्ट देने लगे। ठीक है, अब इन ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया, टेकिंग, है ना, इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन में भी, है ना, जैसे कि एक सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया एजुकेशंस के लिए, और इन्होंने इन्वॉल्विंग शुरू कर दी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग अचीव्ड रेस्पेक्ट इन द बेटर प्रोपोर्शन बाय मेकिंग सम बेनिफिशियल रिफॉर्मेशन। अब विलियम बेंटिंग ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोई अच्छे काम भी किए हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी फेमस हो गया, में लोग उसका रेस्पेक्ट करने लगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग कुछ बात करें तो उसने जो रिफॉर्मेशन किए वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट रिफॉर्मेशन ही अलॉटेड पोस्ट टू इंडियन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, उससे पहले आने वाले ने किसी ने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम काजों में इंडियन लोगों को नहीं रखा था, बट ही अलॉटेड पोस्ट टू इंडियन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी के कामों में थे, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में कोई भी भारतीयों को वो इन्वॉल्व नहीं करते थे। बट फर्स्ट टाइम बेंटिंग ने अलॉट किया, है ना, उसने। तो देखिए, इस तरह पहला जो वर्क था कि विलियम बेंटिंग अलॉटेड पोस्ट टू इंडियन इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी फ्रीडम टू ऑफ यूजिंग मदर टंग। फ्रीडम टू यूजिंग मदर टंग, मदर टंग अपनी खुद की भाषा। देखो, कोर्ट का जो उस समय काम चलता था वो किस में चलता था, इंग्लिश के अंदर। बट एक फ्रीडम दी, स्वतंत्रता दी, यूजिंग द मदर टंग इन कोर्ट।
कोर्ट के अंदर वो अपनी मदर टंग लोकल लैंग्वेज का यूज कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट भारतीयों को दिया था। तो देखिए, द फ्रीडम ऑफ यूजिंग मदर टंग वॉज गिवन टू पीपल कमिंग टू डिमांड ऑफ जस्टिस इन द कोर्ट। थर्ड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क किया था और वो हमारे यहाँ की जो सोशल लेवल थी, प्रैक्टिस ऑफ सती, उसके ऊपर बैन लगाया और उसने पारित किए नियम। तो देखो, राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल वर्कर्स वेर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स फॉर द स्टॉप टू द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। देखो, उस समय राजा राम मोहन राय एवं कई अन्य जो हमारे सोशल वर्कर थे, रिफॉर्मिस्ट थे, वो यहाँ भारत के अंदर प्रचलित अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए प्रयास करते, उसमें स्पेशली सती प्रथा थी। बेंटिंग गेव द नोट टू एफर्ट्स, इस एफर्ट्स को उसने परमिशन दी एंड पास्ड ए लॉ इन 1829। अब देखो, ये नियम जो पारित हुआ वो 1829 के अंदर इसको पारित किया गया, टू स्टॉप सती प्रयास। तो अगर आप लोग वापस से ध्यान दें कि एक तीसरा जो रिफॉर्मेशन था, पास्ड ए लॉ फॉर स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती की प्रथा जो थी उसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया। उन्होंने देखो, जो अगर हमारे जो कई सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, जिसमें राजा राम मोहन राय मुख्य थे, उनके और कई और रिफॉर्मिस्ट के यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स, मतलब लगातार रूप से प्रयास कर सकते थे और इस कार्य के लिए उन्होंने पूर्ण हेल्प की। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी सी बात थी। फिर देन आफ्टर देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिंग द इंग्लिश रूलर्स एंड सोशल वर्कर डिसाइड टू रिमूव द एविल कस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कई और जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे और इसके बाद में ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह, कई लोग ये चाहते थे भारत के अंदर जो बुराइयां हैं, वो सोशल सामाजिक बुराइयां हैं, उनका अंत हो। बट प्रॉब्लम थी, द ऑर्थोडॉक्स पीपल हैड टू डाउट रिगार्डिंग द रिफॉर्म। लेकिन इस रिफॉर्म से संबंध में उनको एक भ्रम था, और क्या बोल सकते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल जो थे, जो जिद्दी प्रवृत्ति के लिए जो तो ट्रेडिशनल पीपल थे, उन्होंने डाउट समझा। कंपनी हैड पास्ड ए रेजुलेशन टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़। अब उसी समय देखो, बेंटिंग के इस वर्क ने, कंपनी ने क्या किया, एक रेजुलेशन पास किया, हर वर्ष 1 लाख रुपीज़ खर्च करेगा एजुकेशन, इंडियन के एजुकेशंस के लिए। बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बेंटिंग द इंग्लिश रूलर एंड सोशल वर्कर डिजायर टू रिमूव द एविल। इसके अतिरिक्त देखो, यहाँ पे एजुकेशन की बात भी हुई। फाइनली एजुकेशन कमेटी, देखो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 1 लाख रुपीज़, लेकिन इसके बाद में एक कमेटी गठित की गई, formed during the time of Banting in the year 1834। और ये 1834 के अंदर एक कमेटी बनाएगी, लॉर्ड मैकाले। द एजुकेशनल मेथड एडवोकेटेड बाय मैकाले कुड नॉट बेनिफिट द यूथ ऑफ इंडिया एज इट वॉज थॉट। देखिए, ये जो एजुकेशन कमेटी बनाई, लेकिन ये कमेटी का जो हेड जो समय मैकाले ने सिस्टम्स को प्रिपेयर किया, बट ये मात्र एजुकेशन तो देना था, लेकिन नॉट ए गुड फॉर द, एक अच्छा नहीं था, केवल स्लेव बने उतने तक का ही एजुकेशन था। द इंडियन लॉस्ट द एडवांटेज। अब इस मैकाले की वजह से क्या हुआ, इंडियन lost the advantage of learning old style education as developed by their ancestor। जैसे हमारे एंसेस्टर ने जो शिक्षण पद्धति शुरू की थी, उस शिक्षण पद्धति से वे लोग वंचित हो गए।
किसकी वजह से? ये मैकाले की शिक्षण पद्धति की वजह से। इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया, दिस मेथड ऑफ एजुकेशन वाज अपोज। अब जो मैकाले की जो शिक्षण पद्धति थी, उस पद्धति से जो शिक्षण शुरू किया गया उसका भारत के अंदर बहुत ही विरोध किया गया। महात्मा गांधी called it the education of slavery। महात्मा गांधी ने तो उस एजुकेशन के लिए शब्द दिया, ये गुलामियों का शिक्षण, गुलामी का शिक्षण है। लेटर इसके बाद में यूनिवर्सिटी वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1857, और बाद में जाकर के 1857 के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई गई बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर। ड्यू टू द इंग्लिश एजुकेशन ब्रिटिश गॉट लिबरेट इंडियन एज दे वांटेड। अब देखिए, ड्यू टू द इंग्लिश एजुकेशन की वजह से ब्रिटिशर्स गॉट लिटरेट, लोगों को लिटरेट किया इंडिया एज दे वांटेड, जैसा वो लोग चाहते थे। स्टिल इंडियन स्टार्टेड एक्वायरिंग द एजुकेशन। देखो अभी तक ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश जैसा चाहते थे उस तरह का एजुकेशन ही देते थे, लेकिन ये आगे जाकर के कुछ हमारे लिए परिवर्तन लेके आया। स्टार्टेड एक्वायरिंग एजुकेशन एंड नेशनलिस्ट बेस स्टार्टेड। इसके बाद में यहाँ एक नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना का उदय होने लगा। एंड फ्री टू देमसेल्फ, जैसे हमारी भारत को फ्री कराने के लिए उनके मन में एक ज्वाला फटी। ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द मिल्स हैड बी केप्ट वर्किंग। अब जैसे हमारे यहाँ पे उस समय देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से प्रोग्रेस भी होती रह गई, प्रॉस्परियसटी बढ़ती गई, प्रॉस्परियस मैनर, एंड दस द डिस्कवरी ऑफ न्यू मशीन स्टार्टेड सो एज मीट टू द डिमांड। अब वहाँ तरह तरह की डिमांडें बढ़ने लगी, और जिसकी वजह से नए नए टूल्स का डेवलप होने लगा, स्टार्टेड हो गया उनको। डिस्कवरी ऑफ न्यू मशीन स्टार्टेड, मतलब यहाँ खोज होने लगी नई मशीनों के लिए एज पर डिमांड के अकॉर्डिंग। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखो इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस के अंदर वृद्धि होने लगी, प्रोग्रेस होने लगी। अब इस प्रोग्रेस में ऑल्दो हम वी कैन नॉट से दैट फॉर इंडियन, ये इंडियन के लिए था ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन दिस बाद में जाके हमको इसका बेनिफिट हुआ, ये बात हम जरूर कह सकते हैं। बाकी दे डिड, उन्होंने जो ब्रिटिश लोगों ने इसको किया था वो ओनली फॉर देयर ऑन बेनिफिट्स। It was said that this helped trade to our country also, and it will be used the military control also be kept। देखो ये ब्रिटिश लोगों ने ये जो शुरुआत की थी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की, उन सुविधाओं के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, अगर बात करें, तो उसमें से मेन पर्पस क्या था ब्रिटिश लोगों का, ये जो थिंग्स हैं, कमोडिटीज थी, उनको इधर उधर से ले जाने के लिए, और इसके अतिरिक्त वे लोग अपनी आर्मी को कहीं पे भी भेज सकते हैं इजी वे में। तो ये उनकी सोच थी कि दिस हेल्प ट्रेड इन आवर कंट्री ऑल्सो, एंड इट इज विल बी यूज टू मिलिट्री कंट्रोल विल ऑल्सो बी केप्ट। कीपिंग दिस एम इन द माइंड रेलवे वॉज स्टार्टेड, और इस बात को ध्यान में रख के रेलवे की शुरुआत की गई। द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड जो किया गया मुंबई एंड थाने के अंदर 1853 के अंदर, 1853 के अंदर। फिर इसके बाद में तो इस तरीके से देखो बेंटिंग के जो इस समय या आफ्टर दैट उसके कुछ इस लिबरल पॉलिसीज़ की वजह से स्टार्ट भी किया गया, लेकिन कुछ बेनिफिट अपने खुद के लिए अंग्रेजों ने अपने शुरुआती की, लेकिन नेक्स्ट में हमारे लिए बेनिफिटेड रहा। मॉडर्न मेथड ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसके अतिरिक्त यहाँ किसकी शुरुआत की, मॉडर्न मेथड ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर ऑफ 1854 in order to exchange the message as the Britishers had their eye on every part of huge country like India। अब देखो इन अंग्रेजों ने एक नई जो शुरुआत की वो मॉडर्न मेथड ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ इन द ईयर ऑफ 1854 के अंदर, है ना, 1854 के अंदर ये जो
शुरुआत की गई। अब इस शुरुआत के पीछे कारण क्या था कि उनकी दृष्टि भारत के हर एक कोने तक रहे, है ना। कोई विद्रोह करे नहीं कर सके, और उनका कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ की व्यवस्थाएं शुरू की। Along with this use of the press and newspaper increase in the country, इसके साथ साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ है, न्यूज़, है ना। न्यूज़ और मैगजीन छपने लगे, तो ये हमारे देखो आगे जाके हमको ये न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स थे उन्होंने हेल्प की थी हमारे देश की फ्री कराने में। इन दिस वे द रिफॉर्म मेड वर एक्चुअली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रूरल। अब देखो यहाँ इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे इन्होंने उसने रिफॉर्म किए, है ना, जो, लेकिन ये जो किसके लिए थे, दे यूज फॉर देमसेल्व्स, इनका यूज उन्होंने खुद के लिए किया था, बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश रूल बट स्टिल फॉर द गोल ऑफ नेशनलिज्म, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिट हुआ और हमारे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने में प्रेरित रहा। इट केम एज ब्लेसिंग टू इंडियंस, अब ये भारतीयों के लिए ब्लेसिंग बन गया, है ना। ये जैसे मैंने आपको किया कि इनिशियली ब्रिटिश ने अपने यूज़ के लिए किया था, दे वांट टू कंट्रोल ऑल ओवर द इंडिया के ऊपर कंट्रोलिंग करने के लिए, अपनी दृष्टि रखने के लिए, बट इन ए लॉन्ग पीरियड इट इज़ बेनिफिटेड फॉर अस, लेकिन अगले कुछ क्रम में, अगले समय में हमारे लिए बेनिफिट में रहा, राष्ट्रीयता की भावना का उदय हमारे में हुआ। The class of the people having acquired English education became the familiar with the new trends of the world। अब इसके अतिरिक्त देखो यहाँ एजुकेशन ने हेल्प कैसे की, हाउ एजुकेशन हेल्प टू अवर नेशनलिज्म, हमारी राष्ट्रीयता को बढ़ाने में। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रेड दे रीड अबाउट द वर्ल्ड, विश्व समुदाय से कई तरह के नॉलेज, कई तरह के साहित्य को उन्होंने पढ़ा, कई तरह के विचारकों की बुक्स पढ़ी, और जो उनको हमारे जो पढ़े लिखे जो राष्ट्रीयता की ओर आगे लेके गए, नेशनलिज्म की ओर लेके गए। तो देखिए एजुकेशन बिकेम फैमिलियर, परिचित हुआ, न्यू ट्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड के नए ट्रेंड के बारे में जानकारी। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल अवेयरनेस, और इसने देखो नेशनल को अवेयर करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल खेला, एंड ब्रिंगिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म इन कंट्री। देखो इंग्लिश एजुकेशन ने सबसे बड़ा जो बेनिफिट किया वो हमारी राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए, देन अवेयर द पीपल, लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल खेला, है ना। अब कैसे अवेयर होगी कि दे रीड द मैनी बुक्स, है ना, फॉरेन के विचारकों की कई बुक्स ऐसी पढ़ी जो बुक के अंदर सोशल एविल का कोई प्लेस नहीं था। अब ये जो भावना प्रोड्यूस हुई तो दे हेल्प द पीपल, उन्होंने हेल्प किया, अवेयर किया अबाउट द सोशल रिफॉर्म कंट्री, द पीपल ऑफ इंडिया केम क्लोजर टू। अब देखो ये सभी चीज़ ने खास करके देखिए, आप लोगों ने देखा कि न्यूज़पेपर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, मैगजीन्स, इंग्लिश एजुकेशन, इन्होंने इंडियन लोगों को क्लोज किया। क्लोज करने का मतलब पास लेके आए, कैसे, तो इसलिए दो पीपल कैन, है ना, वो लोगों ने क्या कर सके, अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करने लगे। अब इस आदान प्रदान की इस प्रक्रिया ने हमें एकजुट होना सिखाया, एकजुटता बढ़ी, और इसके बाद में यहाँ राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। बाकी तो एज वी एवरीवन नो कि जैसा हम जानते हैं हमारा देश कई भागों में बटा हुआ था, बट ड्यू टू द ये देखो हेल्पफुल रहे, इसके जो सुधार थे वो इंडिया के लिए हेल्पफुल रहे। टेलीग्राफ और रेलवे, खास करके देखो रेलवे की वजह से पीपल कैन गो वन प्लेस टू अनदर, सो ही कैन कॉन्टेक्ट विद एनीवन, वहाँ से वो किसी से कॉन्टेक्ट कर सकता था, और इस कॉन्टेक्ट की वजह से क्या हुआ, हमारे लिए आगे जाके जो बेनिफिट हुआ। तो इस तरीके से द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश कंपनी और बेंटिंग, दैट इज बेनिफिटेड फॉर द इंडिया इन
फ्यूचर के लिए हमारा ये अच्छा रहा। अब ये जो था केवल अगेन आई एम रिपीट हियर कि दैट जो भी रिफॉर्म हुए थे वो स्पेशली फॉर, है ना, किसके लिए था, ब्रिटिश के ऑन बेनिफिट्स के लिए रहे, लेकिन आगे जा कर के ये हमारे लिए बेनिफिटेड रहे। तो इस तरीके से देखिए कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे, वापस से मैं एक बार अगेन रिपीट हियर। तो पोस्ट और इन शॉर्ट पोस्ट विल बी गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारियाँ होने लगी। दूसरा, मदर टंग को कोर्ट में यूज़ करने की परमिशंस दी। फिर सबसे स्पेशली जो पास किया लॉ ऑन एविल प्रैक्टिस ऑफ सती, जो राजा राम मोहन राय एवं कई हमारे सोशल रिफॉर्मिस्ट ने इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे और उनको एक अमेंड करके लॉ बना दिया और ये एक एविल से हमें छुटकारा जरूर दिलाया। फिर इसके बाद में रेजुलेशन जो 1 लाख रुपीज़ के लिए एजुकेशन की बात की, बट नॉट इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। एटलीस्ट बाद में जाकर के आगे लॉर्ड मेकाले की शिक्षण पद्धति शुरुआत की गई, उसने एजुकेशन कमिटीज इस्टेब्लिश की और उसके माध्यम से हमने, लेकिन ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो ओनली फॉर स्लेवरी, एक भारतीय को केवल स्लेव से ऊपर नहीं बनाया, मतलब एक लास्ट क्लेरिकल जॉब तक रखे, उसके बाद में वो आगे की शिक्षण नहीं कर सकता। बट आफ्टर सम एफर्ट्स या उसके बाद में उस कमेटी ने यहाँ तक की यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की। देन आफ्टर रेलवे वगैरह के लिए देखो अब इतना बड़ा ब्रिटिश का एक्सपांसन हो चुका था, अब उनको ज़रूरत थी इधर से उधर जाने की, कंट्रोलिंग करनी थी। 1857 के रिवोल्ट के बाद में की बात थी। तो यह देखो कई ऐसी प्रक्रियाओं के बाद में दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू हियर द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो इन्होंने यहाँ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर ओनली फॉर देम, वो उन्होंने उतने लिए की थी, लेकिन इट्स धीरे धीरे हमारे लिए भी इसका यूज़ होने लगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक अच्छा बेनिफिट्स रहा, गुड बेनिफिट हियर फॉर अस, क्योंकि वी कैन कम टू क्लोजर, एक दूसरे के हम पास में आए, वी कैन गो फिर वन प्लेस टू अनदर इजीली। पोस्ट और टेलीग्राफ की व्यवस्थाओं ने हमको पास में लाए और इस तरीके से देखिए और कई तरह के सुधार भी हुए और मॉडर्न मेथड्स से एजुकेशन होने लगा। सो पीपल अवेयर अबाउट द नेशनलिज्म, इस तरह देखो एक राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ हमारे भारतीय लोगों में और उन्होंने देखो कई ऐसे बड़े बड़े महान विद्वानों की यहाँ कई पुस्तकें पढ़ी, एजुकेशन, तो इससे अवेयरनेस आई और इस अवेयरनेस ने हमारे देश को राष्ट्र की आज़ादी की ओर धकेला और धीरे धीरे करके हम लोग भी आज़ाद हुए और इस तरीके से टुडे वी फिनिश दिस।